वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2। उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, आपको एन टर्म वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका ये बनेगा और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस 99% है। तब आपको एन टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी भी इक्वेशन की एन टर्म फाइंड करनी, कोई भी टर्म फाइंड करनी है, तब ए एन इक्वल टू, आपको ये ध्यान रखना है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, मल्टीप्लाई बाय डी। ए आपको पता है क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, प्रथम पद। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपको फाइंड आउट लिखा हुआ है, जितनी दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। एन वा पद। डी आपको पता है क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी आपका सार्वंतर, सार्वंतर। ई एन क्या है, जो आपको टर्म्स देगा वो एन बार टर्म करने के लिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद में रखना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म में आपको दे रखे हैं ए डी एन एंड ए एन दे रखा है, तो इनमें से आपको किसी तीन की वैल्यूज दे रखी होगी और फोर्थ आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, किसका फर्स्ट है, आपको ए की वैल्यू है, ए आपका क्या है 7, डी की वैल्यू आपकी है 3, एन की वैल्यू है आपको 8 और ए एन आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एन फाइंड करना है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये करेंगे, तो 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई बाय 3, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 और 7 ऐड किया, ये बन गया आपका 28। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28, एन की वैल्यू यहाँ आप 8 भी रख सकते हो, ए 8 की वैल्यू क्या बनेगी उस एपी में 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू है माइनस 18, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, एन की वैल्यू है आपकी 10 और ए एन की वैल्यू है आपकी 0। तो आपको फॉर्मूला वही पुट आउट करना है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की वैल्यू क्या आपकी 0, यानी ए 0, ए एन की वैल्यू क्या आपको 0 गिवन है, ए की वैल्यू क्या माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू आपके पास है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। जब भी आपको डी या एन फाइंड आउट करना है तो ये आप इक्वेशन करोगे, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले ये ट्रांसफर होगा, ये माइनस का ट्रांसफर हुआ 18, तो ये वहां पर किस में हो गया प्लस का 18, ये 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय डी, 9 मल्टीप्लाई बाय डी। अब आपको ये 9 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो 18 बाय 9, यानी आपको डी की वैल्यू क्या आ गई 18 बाय 9, यानी आंसर क्या बन गया 2, ये आंसर बन गया 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू आपकी है -3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू आपके पास है -5। तो ये आपको इस जनरल से फॉर्मूला पुट आउट करनी है। तब आपको पता है जनरल सा फॉर्मूला, ए एन नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये सारी वैल्यू पुट कीजिए। तो ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है -5, तो -5, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिख लिया, एन की वैल्यू आपकी क्या है 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको क्या करना है -5 प्लस इक्वल टू ए, ये क्या बना 17 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो ये बना -5 इक्वल टू ए प्लस ये बन गया प्लस माइनस का 51 प्लस माइनस माइनस बन गया, ये बना a -51, ये माइनस का 51 यहाँ ट्रांसफर हुआ, किसमें चेंज हो गया प्लस में, तो ये माइनस का चेंज हो गया प्लस में, तो a की वैल्यू 51 माइनस से 5 इक्वल टू 46, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 46। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैल्यू बन गई 46। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है डेटा ए की वैल्यू आपकी है -18.9, डी की वैल्यू आपके पास है 2.5, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू आपके पास है 3.6। ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो ये वैल्यूज गिवन है, आपको फॉर्मूला वही लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू आप पुट आउट कीजिए, ए एन की वैल्यू आपको दे रखी होगी, ए एन की वैल्यू है 3. ये ए एन है, ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, एज इट इज लिख लिया, -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके पास 2.5। ठीक है, तब आपको क्या करना है, पहले आपको ये वैल्यूज दे रखी है, तब आपको प्लस माइनस वाली जो वैल्यू दे रखी है इसको शिफ्ट करते हैं अपन। तो ये लिखेंगे 3.6, ये माइनस का 18.9 ट्रांसफर होते हैं, प्लस का 18.9 बन गया, ये बन गया n -1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इनको ऐड किया 9 और 6 डेसिमल वाले ऐड 15, तो 1 कैरी चली गई, 3 और 18 कितने बन गए 21 और कैरी ऐड की तो 22। ठीक है, n -1 ये 2.5 जो मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, चेंज डिवाइड में, ये डेसिमल से डेसिमल सॉल्व आउट हो गया, यानी ये बन गया 225 और ये बन गया 25। तो 25 बन गया 25 और ये 25 की टेबल में क्या कितने टाइम है, 9 टाइम, यानी n-1 किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। ये माइनस का 1 हम शिफ्ट करेंगे, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो 9 + 1 इक्वल टू n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10, n की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन फिफ्थ आपको लास्ट में जो ये वैल्यूज दे रखी है वो आपको लिखानी है। तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है, ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू आपके पास है 0, एन की वैल्यू आपके पास 105 और ए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो आपको जो भी डेटा दे रखा वो यहाँ पर पुट करो। तो ए एन की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट ही करनी थी, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन की वैल्यू है 105 -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 0। तब ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई बाय 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 0.3 और किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो सेम नंबर। तो ए एन की वैल्यू आपको क्या दे रहा है 3.5। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस। आपको जो भी इसमें से है सही बताना है। आपको एक एपी दे रखी है, 10 7 4 डैश डैश डैश, ये एपी दे रखी है। इस एपी का जिसके पीछे 10 TH लिखा हुआ है वो आपका n बनेगा हमेशा। n की वैल्यू आपकी दे रखी है 30 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये 30 टर्म्स फाइंड करनी है। इस एपी का 30 टर्म नंबर ऑफ 30 ये कितना बनने वाला है। तब अपन को पता है एपी जहां से स्टार्ट होती है वो अपना क्या होता है A1 और उसको अपन क्या लिखते हैं A। ठीक है, ये अपना तो A है, तो इसमें आपकी A की वैल्यू कितनी बन गई 10। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास क्या है 10। फिर आपको पता है D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1। ठीक है, ये A1 है, सेकेंड वाली टर्म्स क्या बनेगी A2। तब आपकी D की वैल्यू क्या बनी, आपने D कैसे फाइंड आउट किया, A2 की वैल्यू क्या 7 माइनस A1 की वैल्यू क्या 10। तो ये डिफरेंस कितने का है -3, यानी D की वैल्यू क्या आ गई -3 और n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 30। अब आपको फाइंड आउट करना है 30 टर्म क्या बनेगा। तो अब आपको यही फॉर्मूला लगाना है an इक्वल टू a प्लस n -1 मल्टीप्लाई बाय d। आपको an तो फाइंड आउट करना है, तो an एज इट इज लिख दिया। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू क्या दे रखी है 30 -1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है -3। 10 प्लस ये बन गया 29 -3। तब आपने ये किया मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ये बनेगा। तो प्लस माइनस साइन इसका बन गया -9 की टेबल 3 टाइम 27, 2 कैरी चली गई, 3 2 6 और 87। अब आपने माइनस किया तो ये माइनस का 77 यानी आपका आंसर नंबर सी बना इसका करेक्ट आंसर। सेकंड आपको दे रखी है एपी दे रखी है -3 -1/2 एंड डैश और आपको 11th टर्म देखो TH लगा, इसका मतलब वो n है। तो n की वैल्यू क्या आपकी 11 है। तब आपको पता है जहां से एपी स्टार्ट होती है वो आपका क्या बनेगा a। तो a की वैल्यू क्या है -3। तब आप यहाँ वैल्यू पुट आउट कर दो, a आपका -3 है। d आपको पता क्या होता है A2 माइनस A1।
तो A2 की वैल्यू क्या है, ये आपका A2 है, ये आपका A1 है, ये A1 और ये A2। A2 की वैल्यू है -1/2, माइनस तो फॉर्मूले में A1 की वैल्यू क्या है आपकी -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 3, इनका एलसीएम आउट किया, एलसीएम कितना बन गया 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1, ये मल्टीप्लाई किया तो 6, ये बन गया 5/2, यानी D की वैल्यू आ गई 5/2, N की वैल्यू आपके पास 11, तब आप ये फॉर्मूले में पुट आउट किया, An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, A की वैल्यू है -3 प्लस N की वैल्यू 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5/2 आपने यहाँ पर पुट आउट कर दी। तो -1 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में ये कितने टाइम आ गया है 5 टाइम, 5 5 जा 25, इसको सॉल्व आउट किया, ये आ गया 22, यानी आपको A11 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 22, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको ये एपी दे रखी होगी और आपको बोलेगा ये जो भी ब्रैकेट में आ रहा है वो उसमें क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में 2 ब्लैंक दे रखा है और 26, ठीक है, ये आपको क्या है A1 है, ये आपका क्या होगा A2 और ये आपका क्या होगा 3। तब आपको पता है कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है इक्वल रहेगा। इक्वल रहने की वजह से आप इसको क्या लिखोगे, A2 को क्या लिख सकते हो, A2 को आप लिख सकते हो, A2 क्या बनेगा A1 प्लस A3, इसका हाफ कर दूंगा तब आपके पास क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा। तो A2 क्या बनेगा, A2 बनेगा A1 प्लस A3 डिवाइड बाय 2। तो A1 की वैल्यू क्या है 2, A3 की वैल्यू क्या है 26/2, इनका सम कितना बना 28/2, ये 14। अब ये चेक करोगे ये करेक्ट है कि नहीं, तो कैसे चेक किया 14 माइनस 2, तो इनका डिफरेंस कितने का है 12, 26 माइनस 14 डिफरेंस कितने का है 12, तो ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये 26 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है 14 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में आपको ब्लैंक आपको 13 और ये ब्लैंक और आपको 3, ठीक है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है, क्लियर। तब आपको ना तो A1 गिवन है ना A3 है, ताकि इन दोनों का सम करके हाफ कर दे इधर, ठीक है, इन दोनों का सम करके हाफ कर दे इधर। अब आपको फाइंड आउट करना है A1 और A3, ठीक है। तब आपके पास ये क्या बना, देखो ये बन गया आपका, आपको फाइंड आउट करना है ये। तब आपको क्या किया, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि ये A1 क्या आएगा। तो A1 कैसे आएगा, इस फर्स्ट टर्म को अपन क्या लिखते हैं A1 ही लिखते हैं, सेकंड टर्म को अपन क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म को आप लिखते हैं A1 प्लस डी, या फिर आपको क्या लिख सकते हो A प्लस डी अपने पास है। सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं A2 प्लस डी लिखते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हो A प्लस 2D। थर्ड फोर्थ टर्म को आप क्या लिखोगे A3 प्लस डी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो A प्लस 3D, डैश डैश आगे चलता जाएगा। तब अपने पास क्या क्या चीजें, देखो A2 है, तो A2 आपका है 13, वो किसके इक्वल्स है A प्लस डी के इक्वल्स है, A प्लस डी के। 3 किसके इक्वल्स है A प्लस 3D के इक्वल्स है, A प्लस 3D के इक्वल्स है, ठीक है। अब आपको बताए इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो ये डिफरेंस ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, तो ये 13 माइनस 3 कितना बन गया 10, ये प्लस माइनस ए ये कट आउट हो गया, d माइनस 2d ये कितना बन गया माइनस का 2d, तो d की वैल्यू क्या बनी माइनस का 5, ये d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस की 5, यानी आपको दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का आया 5 का डिफरेंस आया, वो भी किसका माइनस का 5। तब इसको क्या लिख सकते हो, सेकंड टर्म को आप क्या लिखते हो, सेकंड टर्म को आप क्या लिखते हो a प्लस डी या फिर a1 प्लस डी, वो इक्वल ही रहेगा। तब आपकी सेकंड टर्म क्या है 13 a1 या फिर a, ठीक है, एक ही बात है, और d की वैल्यू क्या -5, तो ये माइनस का 5 यहाँ शिफ्ट हुआ तो किसमें चेंज हो गया प्लस का, तो 13 प्लस 5 यानी अपनी फर्स्ट टर्म क्या है इस एबी की 18, फर्स्ट टर्म क्या है 18। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी, तो थर्ड टर्म क्या आपकी a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की आपने 18 प्लस ये a3 है, ठीक है, ये आपको a3, तो a की वैल्यू है 18
2 और डी की वैल्यू है -5, तो ये बन गया 18 माइनस 10, यानी आपको ये बन गई 8, यानी ये टर्म बनी आपकी 18 और ये टर्म बनी आपकी 8, ये टर्म बनी आपकी 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, आपको एपी दे रखी है, कि भाई ये एपी दे रखी है, एपी के सॉल्यूशन ले लेते हैं सारे। ठीक है, एपी के सॉल्यूशन दे रखे हैं। इस बार आपके पास क्या है, A1 है तो A1 है, और A2 नहीं है और A3 नहीं है, A4 है। ठीक है, तो A की वैल्यू है 5, A4 की वैल्यू आपके पास है 9.5। मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल में कन्वर्ट किया तो 18 और 19/2। ठीक है, A4 को आप क्या लिख सकते हो, A3 प्लस डी, या फिर आपको क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D। क्लियर है, A प्लस 3D आपकी वैल्यू कितनी है, 19/2, इसके इक्वल पे रख दो, तो ये रखा 19/2, ये किसके इक्वल है, A प्लस 3D के। A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 5, तो A की वैल्यू 5 प्लस 3D, तो ये 5 प्लस का शिफ्ट हुआ किसमें हो गया, माइनस में, तो ये बन गया 19/2 माइनस 5, ये बन गया 3D। तो इनका एलसीएम आउट किया, एलसीएम कितना बन गया, 2 1 जा 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 19 माइनस 10, ये किसके इक्वल चल रहा है, 3D, इसको सॉल्व आउट किया मैंने, ये क्या बन गया आपका 9/2, ये किसके इक्वल है, 3D के इक्वल। तो ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ शिफ्ट किया, किसमें आ गया, डिवाइड में, 9 मल्टीप्लाई 2, ये डिवाइड में आ गया, तो ये 3 1 जा 3 की टेबल में आ गया ये। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। अब आपको A2 फाइंड करना है, तो A2 आपका क्या बनेगा, A प्लस D, तो A की वैल्यू क्या है 5 और D की वैल्यू क्या 3/2, एलसीएम आउट कर दिया, ये बन गया 10, ये बन गया आपका 10 प्लस 3, तो ये बन गया 13/2। A3 फाइंड आउट करना है, तो A3 आपका क्या बनेगा, A2 प्लस D, A2 की वैल्यू क्या है 13/2 प्लस D की वैल्यू क्या है 3/2, इनका एलसीएम आउट 16/2, ये वैल्यू क्या बनी 8, ये आपकी वैल्यू बनी है 8। क्वेश्चन फोर्थ में आपको दे रखा है, क्वेश्चन फोर्थ को दे रखा है -4, A1 की वैल्यू है, ये A1 है, ये आपको क्या है A2 A3 A4 और A5 और A6 है, इस बार A6 दे रखा है। तब कोई बात नहीं करनी, आपको A6 की वैल्यू क्या दे रखी है, A6 आपका है A6 है 6 और A की वैल्यू है -4, तो A6 की वैल्यू 6 और A की वैल्यू क्या आपकी -4। तब आपको पता है A6 किसके इक्वल होता है, आपको पता है A5 प्लस D के इक्वल होता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D, इसको ऐसे लिख सकते हो। तब A6 की वैल्यू आप पुट आउट कर दो 6, A6 की वैल्यू आपकी क्या है 6, यहाँ पर आपको सिंपली आउट करो, A6 की वैल्यू 6, A की वैल्यू आपके पास है -4 और प्लस D की वैल्यू है 5D, तो ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस में, तो ये बन गया 10 = 5D, D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। अब तो A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो A2 आपका क्या बनेगा, A2 आपको पता है A प्लस D, A की वैल्यू आपकी क्या -4 और D की वैल्यू क्या है 2, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है -2, यानी सेकंड टर्म आपका बना -2। A3 फाइंड आउट करना, तो A3 क्या बनेगा आपका A2 प्लस D, तो A2 की वैल्यू आपको पता है -2, D की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी 2, ये बना 0। A4 फाइंड आउट करना, तो A4 क्या बनेगा A3 प्लस D, तो A3 की वैल्यू क्या 0 और D की वैल्यू क्या है 2, तो ये वैल्यू बना 2। A5 फाइंड आउट करना, तो A5 आपका क्या बनेगा A4 प्लस D, A4 की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 2, तो ये बना 4। ठीक है, ये सारे टर्म्स ऑफ बने। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, 5 में आपको दे रखा है A2 दे रखा है, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 38, ये A3 A4 A5 और A6, तो A6 की वैल्यू आपके पास है 22 माइनस का, और A2 की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 6, A2 की वैल्यू आपके पास है 38 और A6 की वैल्यू आपके पास है -22। तब आप A2 को पता है, A2 को आप लिख क्या सकते हो, A प्लस D लिखोगे, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो A1 प्लस D। ठीक है, A6 को आप क्या लिखोगे A प्लस 5D, जो भी वैल्यू ये दे रखी है 6 उससे एक कम कर दो, तो या फिर आप इसे क्या लिखोगे A5 प्लस D। ठीक है, अब आपको ये दे रखी है, इसके बीच का मतलब हो गया आपके पास ये दो टर्म दे रखी है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया। इसको अगर मैं 38 = A प्लस D लिखूं और इसको लिखूं -22, ये लिखूं A प्लस 5D, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है।
आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों a की वैल्यू दोनों क्या है, प्लस है, d की वैल्यू भी क्या है, प्लस है। अपोजिट साइन है नहीं, जब अपोजिट साइन नहीं होता, एक इक्वल साइन होता है, तब इक्वेशन हमेशा माइनस करते हैं। अगर अपोजिट साइन होता ऑलरेडी, तब यहाँ इक्वेशन प्लस करते हैं। तो यहाँ दोनों में प्लस है, यहाँ दोनों में प्लस है, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड करना है। इससे क्या होगा, ये जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड टर्म वाले चिन्ह जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कट आउट हो गया। ये 38, अब ये माइनस 28 नहीं है, अभी ये प्लस 22 है, ये प्लस का 22 है, तो इनको दोनों को ऐड कर दिया, तो 38 प्लस 22 इनको ऐड किया, ये बन गया 10, ये बन गया 5 और 6, तो ये ऐड बन गया इनका 60। ये माइनस 5d बन गया, अब ये प्लस 5d है, माइनस 5d माइनस 5d प्लस 1, ये कितना बन गया, माइनस का 4d। तब ये माइनस का 4 शिफ्ट हो गया, तो d की वैल्यू बन गई 60 अपॉन माइनस 4, यानी माइनस का 15, ये d की वैल्यू आ गई। अब आपको a1 निकालना है, a निकालना है, तब उसके लिए आपको क्या करना है, a2 आपका क्या है, a2 क्या है, a1 प्लस d, a2 की वैल्यू क्या है आपको 38, a की वैल्यू आपके पास है नहीं, और d की वैल्यू आपने माइनस 15, तो ये माइनस का 15 ट्रांसफर हुआ, तो इसमें हो गया प्लस का 15, तो a की वैल्यू इनका सम आउट कर दिया, तो ये a की वैल्यू बनी 53, a की वैल्यू ये बनी। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, a3, तो a3 आपका पता है a2 प्लस d, तो a2 की वैल्यू आपकी कितनी है 38, और d की वैल्यू क्या है माइनस 15, तब ये आपका बन गया 23। a4 फाइंड आउट करना, तो a4 क्या होगा, a3 प्लस d, तो a3 की वैल्यू है 23 और d की वैल्यू है माइनस 15, यानी आपकी वैल्यू बनी है 8, ये वैल्यू बनी है 8। a5 फाइंड आउट करना, तो a5 आपका क्या होगा, a4 प्लस d, यानी 8 माइनस 15, ये आपकी वैल्यू बनी है माइनस 7। ठीक है, ये सारी वैल्यूज बनी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ है विच टर्म्स ऑफ एपी, आपको एक एपी दे रखी है, विच टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी है और 78। तब आपको ध्यान में रखना है, जिस टर्म्स के पीछे आपको n और an में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, कौन सा n है या नहीं, जिसके पीछे th टर्म या फिर वा पद लिखा है, वा पद लिखा है, ठीक है, तब वो आपका क्या बनेगा, n। ठीक है, और सिर्फ ये लिखा है नंबर, ठीक है, नंबर जैसे 38, 24 ये, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा है वो आपका क्या बनेगा, an बनेगा। ठीक है, अब देखो 78, इसके पीछे 10th टर्म th टर्म वगैरह कुछ नहीं लिखा, वा पद नहीं लिखा है, इसका मतलब वो n नहीं है, ये वैल्यू आपकी 78 क्या है, an है, यानी an की वैल्यू क्या है 78। आपको पता है ap स्टार्ट होती है, ये आपकी ap लिखी हुई है डैश डैश डैश, जहां से स्टार्ट होती है वो आपका क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या है 3, d क्या होता है आपका a2 माइनस a1 होता है, तो a2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3, यानी a2 की वैल्यू है 5, और an की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 78। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पद, यानी आपको n फाइंड करना है। तब आपका पास फार्मूला ये रहा, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। an की वैल्यू क्या है 78, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू आपने निकाल दी है 5। तब पहले आप शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग पहले a को शिफ्ट करोगे हमेशा, ठीक है, तो 78 ये प्लस का 3 ट्रांसफर हुआ, तो माइनस का n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आर एज इट इज लिख दिया, तो ये 78 माइनस 3 ये बन गया 75, n माइनस 1 ये 5 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट किया, ये किस में आ गया डिवाइड में, तब ये क्या बन गया आपको 15 इक्वल टू n माइनस 1, तब ये माइनस का 1 शिफ्टिंग लास्ट में करोगे तो ये किस में चेंज हो गया प्लस में, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू आपके पास आ गई 16, यानी इस एपी का 16 जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 78 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको फर्स्ट दे रखा, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म आपको मतलब n फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सी समांतर श्रेणी में कितने पद है, पद यानी आपको n फाइंड आउट करना है। तब आप एपी लिखिए 7, 17, 13 ये लिखिए, आपको ये पता है जहां एपी स्टार्ट होती है वो आपकी वैल्यू क्या होती है a की वैल्यू क्या है 7, d क्या होता है आपको पता है a2 माइनस a1, यानी a2 की वैल्यू क्या है 13, a1 की वैल्यू क्या है 7, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 6 का, इसका मतलब d की वैल्यू। जो ये सब एपी का लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म इसको अपन ने पता है क्या बोला हुआ, लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं या an से, तो an की वैल्यू क्या है 205,
ए एन की वैल्यू 205। अपने पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। एन फाइंड आउट करना है तो ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7, एन आपको फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज लिख दिया, डी की वैल्यू क्या 6। तो अकॉर्डिंग पहले आपको ए को शिफ्टिंग करना है, तो प्लस है कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसको शिफ्ट करोगे 205, ये प्लस का 7 शिफ्ट हुआ तो माइनस का 7, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 6, बाकी एज इट इज लिख दिया। इसमें से ये माइनस के ये बन गया 198, एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई 6 शिफ्ट करेंगे किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 6 18, 3 6 18, एन माइनस वन। अब क्या करना है, माइनस का 1 शिफ्ट करना है, तो ये क्या बनेगा 33, ये माइनस का 1 शिफ्ट होते ही प्लस में हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ रही है 34, एन की वैल्यू क्या आई 34, यानी इस एपी में आपके टोटल 34 टर्म है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको वही देखना है, ए की वैल्यू क्या है 18, डी आपका क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। a2 मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करो, 5 को टेबल 50 10 30 और 1 ऐड किया तो 31, तो 31 बाय 2, a1 की वैल्यू क्या 18, एलसीएम किया आपने, एलसीएम क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 31 मल्टीप्लाई 36 माइनस 5 बाय 2, ये डी की वैल्यू है। लास्ट टर्म को आपको क्या लिखते हैं an, an की वैल्यू आपके पास है माइनस 47। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट आउट कर देनी है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d। an की वैल्यू 47 माइनस a की वैल्यू है 18, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू माइनस 5 बाय 2। पहले शिफ्टिंग क्या होगी, a हमेशा, ये प्लस का कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ शिफ्टिंग हुई तो ये क्या हो गया माइनस का 18। बाकी कंडीशंस को आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। माइनस 47 और माइनस 18, तो 5 और 8 15 1 कैरी, 4 और 1 5 और 6 ये माइनस का, ठीक है। एन माइनस वन मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के उधर शिफ्ट हो गए तो किसमें हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस 5 तो ये आ गया माइनस 5 बाय 2, ठीक है। अब ये आपको पता है 2 यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसको क्या लिखोगे 65, ये 2 यहाँ डिवाइड से ऊपर चला जाएगा बाय 5, 5 की टेबल ले कितने टाइम है 13 टाइम, 13 की टेबल 2 टाइम बोले तो 26, ये किसके इक्वल्स आ रहा है n माइनस वन। अब ये माइनस का 1 इधर ट्रांसफर हुआ तो ये किसमें चेंज हो गया प्लस के 1 में, यानी n की वैल्यू आ गई 27, यानी इस एपी में टोटल पद कितने आपके, टोटल टर्म कितने हैं 27 आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से आपसे कह रहा है चेक वेदर 150 इज टर्म ऑफ एपी, ये आपको एपी दे रखी है। अब उसने बोला इस एपी में आपको देखना है कि ये 150 आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, देखो 11 18 5 ये टर्म चल रही, जहां से एपी स्टार्ट होती है वो आपका ए है, तो ए की वैल्यू क्या 11, डी क्या होता है आपका a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या 8 माइनस 11, यानी a2 की डी की वैल्यू है माइनस 3। अब अगर इसका एपी का ये टर्म हुआ तब n की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, एक नंबर बनेगी, कंप्लीट नंबर बनेगी, ठीक है। नेगेटिव नहीं बनेगी, कंप्लीट नंबर बनेगी, ना तो डेसिमल में होगी, ना मिक्स सेक्शन में बनेगी, ना माइनस में जाएगी। तो n की वैल्यू अगर कंप्लीट हो रही है तब तो वो इसका एक टर्म है, अदरवाइज n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आ रही, डेसिमल में आंसर आ रहा है या कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है, तब वो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तब आपको क्या करना है, जो भी ये टर्म दे रखी है वो आपको an लेना है, तो an इक्वल टू 150। अगर इसका टर्म है तो कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d। an की वैल्यू अगर 150 अगर हुआ पॉसिबल तो हो जाएगा, a की वैल्यू क्या 11 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू क्या है माइनस 3। तो ये प्लस का 11 शिफ्टिंग हुआ किसमें चेंज हो गया माइनस में, तो 150, ये प्लस का 11 यहाँ शिफ्टिंग हुआ तो माइनस में, n माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस 3 161, n माइनस वन, ये मल्टीप्लाई माइनस 3 है तो इसको शिफ्ट करेंगे, ये किसमें हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी चली गई, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ पर 2 रिमाइंडर है तो 6 6, n माइनस 1, तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बन गया 56.6, ये प्लस 1 तो ये आंसर आ गया 54.66, ठीक है। ये n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू किसमें आ रही है डेसिमल, ठीक है, यानी दशमलव में आ रही है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की एक कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 150
ये -150 इस एपी का टर्म नहीं है, इस एपी का एक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका n की वैल्यू क्या आ रही है, डेसिमल में आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म्स। आपको 31वां पद याद करना है, जबकि आपको दे रखा है 18वां पद यानी 11th टर्म दे रखा है, जिसकी वैल्यू क्या है, 11th टर्म की वैल्यू है 38। फिर आपको दे रखा है 16 टर्म और 16 टर्म की वैल्यू कितनी है, 73। तब आप क्या करोगे, आपको अभी हमने बताया था जिसके पीछे टर्म लिखा है या वा पद लिखा है वो आपका क्या बनेगा, n। तो मैं n और an की एक टेबल बनाता हूँ, जिस चीज के पीछे टर्म बने उसको एक ही लाइन में लिखता हूँ। जैसे आपको फाइंड आउट क्या करना है 31, तो जो फाइंड आउट करना है उसको लास्ट में लिखेंगे, जो आपको गिवन है वो लिखोगे। जैसे 11वां पद यानी 11th टर्म है तो 11th टर्म, n की वैल्यू क्या है 11, जब n की वैल्यू 11th है तब an की वैल्यू क्या है 38, तो 38। ठीक है, फर्स्ट ये दे रखा था, सेकंड क्या दे रखा, जब n की वैल्यू इसके पीछे टर्म लगा इसके नीचे लिखूंगा टर्म, ये रही टर्म 16, तो n की वैल्यू क्या है 73। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी अपनी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है 31 टर्म, तो 31 टर्म आपको 31 टर्म का an फाइंड आउट करना है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। तो आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तब आपको क्या क्या दे देंगे, फर्स्ट आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, आपको n की वैल्यू है 11 और an की वैल्यू है 38, तो इसको रखना है। an की वैल्यू क्या है 38, a की वैल्यू आपको नहीं पता तो a एज इट इज लिखा, n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी नहीं पता तो d लिखा, तो 38 इसको सॉल्व आउट किया, a प्लस 10d बना, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। आपने वापस फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इस बार इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है आपको, n की वैल्यू क्या है 16, an की वैल्यू क्या है 73, तो यहाँ पर रखना है 73 इक्वल टू a की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है तो a, n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू d, तो ये बना 73 इक्वल टू a प्लस 15d, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आपको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट करना है, तो पहले आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 लिखना है, ये 73 इक्वल टू a प्लस 15d। फिर आपने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट 38 इक्वल टू a प्लस 10d। आपको क्या करना है हमेशा इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, उससे क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बन गया, ये a माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। उससे क्या हुआ, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए। 73 माइनस 38 ये माइनस किया, तब आपको पता है ये 13 बन गया, 13 माइनस 8 15, 5 ये बना 6 माइनस 35, 15 माइनस 10 ये बना 5d। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, d की वैल्यू आ गई, ये आपने 5 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 35/5, d की वैल्यू क्या आ गई 7। ये d की वैल्यू क्या करनी है आपको, d की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 38 इक्वल टू a प्लस 10d, तो 38 इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 7, तो ये क्या बन गया 38 इक्वल टू a प्लस 70, ये प्लस का 70 यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये किस में हो गया माइनस में हो गया, तो ये माइनस में हो गया, ये बन गया 38 माइनस 70 इक्वल टू क्या बन गया a, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपको, ये माइनस कर दो, ये बन गया 32, ये a की वैल्यू वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि 70 के आगे माइनस का साइन है, ये आपकी वैल्यू आ गई a की। अब आपके पास a की वैल्यू वापस पुट करो, a की वैल्यू क्या है -32, d की वैल्यू आपके पास क्या है 7। अब आप इक्वेशन नंबर 3 के यूज करो, तो इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 31, तो n की वैल्यू 31। तब आपको फाइंड आउट क्या करना है, an फाइंड आउट करना है। तब आपने वापस यही फॉर्मूला यूज किया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो an की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो an की वैल्यू एज इट इज रखा, a की वैल्यू है -32 प्लस n की वैल्यू आपको दे रखी है 31 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 7, तो ये रहा -32 प्लस 30 माइनस 1, ये बन गया 30 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210। आपने इसको सॉल्व आउट किया, 10 माइनस 2 8, ठीक है, 20 माइनस 3 170, वो भी किसका प्लस का, ये an
ए एन की वैल्यू क्या आ गई 178। कब? जब ए की वैल्यू क्या हो 31, ए की वैल्यू क्या हो 31, एन की वैल्यू 31 होने पर ए एन की वैल्यू आ गई 178। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। आपको दे रखे एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल ही 50 पद है, यानी एन की वैल्यू आपकी कितनी है 50 है। ठीक है। विच थर्ड टर्म, आपको दे रखी थर्ड टर्म कितनी है 12, थर्ड टर्म की वैल्यू है 12। एंड लास्ट टर्म यानी टोटल टर्म कितने 50, एंड लास्ट टर्म आपका कौन सा है 50 टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। तो आपको फाइंड आउट करना है 29 टर्म। तब आप क्या करोगे, कोई भी वैल्यू लिखने के लिए आप एन और ए एन लिखिए, जैसे ये एन और ए एन। ठीक है। जो फाइंड आउट करना है उसको लास्ट में लिखोगे। जैसे थर्ड टर्म 12, तो आपने लिखा एन की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू कितनी है 12। सेकेंड में लास्ट टर्म, तो टोटल टर्म कितनी है 50, तो लास्ट टर्म यानी 50, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 106। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, कौन सा फाइंड आउट करना है 29 के लिए ए एन फाइंड आउट करना है। तब आपने क्या किया, फॉर्मूला यूज करो। सबसे पहले इसके लिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए यूज होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए होंगे, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए होंगे। तब आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए आपने उठाया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। आपको जो वैल्यू है वो यहाँ फॉर्मूले में रखो। जैसे ए एन की वैल्यू है 12, तो ए एन की वैल्यू 12, ए की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है तो ए, एन की वैल्यू क्या 3 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या आपको नहीं फाइंड आउट है तो नहीं। ये बना 12 इक्वल टू ए प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट के डाटा यूज कर लिया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए आपने वापस यही फॉर्मूला यूज किया, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 106, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है, एन की वैल्यू क्या है 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसको आपने सॉल्व आउट कर लिया, ये बन गया 106 इक्वल टू ए प्लस 49d। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको हमेशा यही करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तब आपको इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है पहले, 106 इक्वल टू ए प्लस 49d, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके लिखोगे ए प्लस 2d। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो उससे क्या होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस है और ये माइनस है कैंसिल आउट हो गया। तो 49 माइनस 2 ये कितना बना 47d, ये 106 माइनस 12 ये आपका कितना आ गया 94। तो ये 47 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो गया 94 अपॉन 47, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 2। ये d की वैल्यू क्या आ गई 2। आपको वापस ये डाटा जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व आउट होगी तो a की वैल्यू आपके पास आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट, d इक्वल टू 2 पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करो या सेकंड आपकी मर्जी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 12 इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये प्लस का 4 यहाँ ट्रांसफर होगा, किसमें हो गया माइनस में हो गया, तो 12 माइनस 4 यानी आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तब आपको क्या किया, डाटा वापस लिखना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व आउट हो गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको और सेकंड से d और a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आपके पास 8 है, d की वैल्यू 2 है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड के डाटा यूज करेंगे, तो ए एन आपको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू क्या है n इक्वल टू 29 और ए एन आपको फाइंड आउट करना है। तब आपने वापस फॉर्मूला यूज किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तब आपने यहाँ पर डेटा पुट की, a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 2, तो 8 प्लस ये बन गया 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 प्लस ये बन गया आपका 56 प्लस 8 ये बन गया 64, यानी आपकी वैल्यू बन गई A8 की वैल्यू कितनी बन गई आपकी 64। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 29 टर्म की वैल्यू क्या है 64। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स AP आर 4 एंड 9। अब देखो इसके पीछे थर्ड, इसके पीछे ये RDTH लगा हुआ आपका n बनेगा, ये नाइन्थ ये टर्म है, यानी n की वैल्यू और an की वैल्यू दे रखी है आपको n an। देखो यहाँ लिखा थर्ड TH, ऐसे वर्ड है जिसके पीछे टर्म लिखा हुआ है वो आपका n होगा। तो n की वैल्यू जब 3 है तब an की वैल्यू क्या बनेगी, an की वैल्यू क्या बनेगी 4। जब n की वैल्यू क्या है 9 तब an की वैल्यू क्या बनेगी
एन की वैल्यू है -8। आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये डेटा यूज करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए ये डेटा यूज करना है। फिर उसने बोला विच टर्म्स इज एपी 0। अब उसने बोला कौन सा पद शून्य होगा। जब भी कौन सा पद शून्य होगा इसका मतलब आपको एन फाइंड आउट करना है, और वो भी कब, जब 0 हो। ठीक है, जब 0 हो। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट वही सिस्टम करना है आपको। एन का फॉर्मूला लगाओगे, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के डाटा यूज करोगे, तब आपका फॉर्मूला बना एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट नहीं है, ए एज इट इज, एन की वैल्यू 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, 4 इक्वल टू ए प्लस 2d। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड के लिए आपने वापस फॉर्मूला लिखा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की वैल्यू क्या, -8, ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, एन की वैल्यू है 9 माइनस 1, डी की वैल्यू डी। तो बना -8 इक्वल टू ए प्लस 8 डी। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वही करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करना है। तब आपने क्या किया, फॉर्मूला में यूज किया इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिखा आपने -8 इक्वल टू ए प्लस 8d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी 4 इक्वल टू ए प्लस 2d। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 2 माइनस 1, उससे क्या हुआ, ये प्लस था, ये माइनस का साइन हो गया, ये प्लस का ये था वो माइनस में हो गया, ये प्लस का 2d माइनस का 2d हो गया। नीचे जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, जैसे प्लस है वो माइनस में, माइनस है वो प्लस में हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, प्लस ए माइनस ए हमेशा घटेगा। पहले ये -8 -4 माइनस का 12, ये 8 -2, ये कितना बन गया 6d। तो d इक्वल टू क्या बना, -12/6, यानी d की वैल्यू आई -2। ये d की वैल्यू आपने क्या की, इक्वेशन नंबर पुट किया आपने, d इक्वल टू -2 पुट कर दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की। ठीक है, तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 4 इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -2। तो ए ये -4, ये -4 इधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस का बन गया 4 + 4। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8। आपने क्या किया, दोनों वैल्यू सॉल्व आउट हो गई। अब आपने ए की वैल्यू पुट आउट की है 8, डी की वैल्यू है -2, और आपको ए एन दे रखा है 0 और एन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के डेटा यूज करेंगे। अब वापस फॉर्मूला पुटअप किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू आपके पास 8, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू है -2। तो पहले ही आपको ये इक्वेशन में क्या करना है, ऐसे वैल्यू जब भी आ जाए, जब आपको ये एन वगैरह फाइंड करना है तो पहले ए का ट्रांसफर होगा। तो ये प्लस का 8 इधर गया तो माइनस का 8, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट किया, इसमें आ गया डिवाइड में। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 2 की टेबल 8 कितने टाइम आया, 4 टाइम, एन -1। तो ये माइनस का 1 लास्ट में ट्रांसफर करना है, सबसे लास्ट में। तो माइनस का 1 वहां पर ट्रांसफर होने पर क्या बन गया, प्लस का 1। तो 4 + 1 क्या बन गया 5, यानी एन की वैल्यू क्या बनेगी 5। तब उस टर्म एन क्या बनेगा 0, एन क्या बनेगा 0। इक्वेशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है that 17 terms of AP exceed its 10 terms by 7, find out the common difference। किसी AP का 17वां पद, जिसके पीछे क्या वह पद लिखा है, इसका मतलब वो n है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है। तब उसने क्या बोला, 17वां पद, किसी AP का 17वां पद। तो ये किसी AP का 17वां पद है, वो उसके 10वें पद से, ये इसका 10वां पद से कितना अधिक है। अधिक के लिए हम यूज क्या करेंगे, मोर देन के लिए क्या यूज करेंगे आप, एक्सीड के लिए +7। अब आपको पता है A7 के लिए आप क्या लिखते हो, ये आपको पता है A प्लस किसी, ठीक है, A की AP है तो A प्लस n की वैल्यू क्या 17 -1 और D की वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक है, A10 के लिए आप क्या लिखोगे, A वही AP है तो A7 बनेगा, 10 है इसका मतलब की वैल्यू 10 -1 प्लस ये मल्टीप्लाई बाय डी +7। तो ये क्या बना a + 16d और ये क्या बना a + 9d +7। ठीक है, इस पूरे डेटा को ये इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ। तो ये बना a + 16d, ये प्लस का a ट्रांसफर हुआ तो माइनस का ये प्लस का 9d इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 9d = 7। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। 16 - 9 ये क्या बना 7d = 7
डी की वैल्यू बन गई 7/7, यानी डी की वैल्यू 1 आ गई, यानी सार्वंतर आपका कितना है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म्स ऑफ एपी, आपको एपी दे रखी है, उसने बोला 132 मोर देन द 54 टर्म। अब आपको एपी दे रखी है और उसने बोला कौन सा पद, यानी आपको एन पूछा हुआ है, 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से, तो पहले आपको 54वां पद बताना है इस एपी का, 54वां पद है कौन सा। तब आपको एपी दे रखी है 3, 15, 27 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, आपको पता है जो एपी स्टार्ट होती है आपकी, वो आपका क्या होता है ए, यानी ए की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, डी आपको पता है क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 माइनस A1, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, अब उसने बोला पहले तो 54वां पद बताना है, फिर उसको बताना 54वें पद से 132 अधिक। तो अपन को अभी 54वां पद भी नहीं पता, यानी 54 टर्म भी नहीं पता, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तब आप फॉर्मूला यूज करोगे, ए की वैल्यू क्या 3, डी की वैल्यू क्या 12 और एन की वैल्यू क्या यूज करोगे 54। पहले 54 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तब आपने फॉर्मूला पुट अप किया एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। आपको एन फाइंड आउट करना, वो भी किसका 54 टर्म का। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 54 माइनस 1, डी की वैल्यू है 12। तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन गया 5 10 दा 53, ये बन गया 106, तो ये बन गया 636। इनको ऐड किया तो ये बन गया 639, यानी 54 टर्म की वैल्यू क्या है 639। अब उसने बोला कौन सा टर्म 54 टर्म से कितना मोर देन है 132, तो 54 टर्म से कितना मोर देन है 132, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 54 टर्म की वैल्यू क्या है 369 प्लस 132, आपको वो टर्म फाइंड आउट करना है। तो इनको ऐड किया, ये बन गया 9, इनका सम आउट किया, ये क्या बन गया 9 और 2 11, 1 कैरी 3 और 3 6 और 1 कैरी 7, 6 और 1 7, यानी ए एन की वैल्यू आपके पास आ गई 771। आपने वापस फॉर्मूला यूज किया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू क्या है 771, ए की वैल्यू आपके पास 3, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू क्या है 12। तो ये क्या बन गया प्लस का 3। अब जब भी एन फाइंड आउट करना है तो पहले ए को ट्रांसफर करोगे, तो ये 771 प्लस का 3 ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 3, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन गया 768 इक्वल टू एन माइनस 1। ये 12 मल्टीप्लाई में यहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो गया डिवाइड में, तब आपने किया 12 की टेबल में 76, यानी आपको पता है 12 6 जा 72, 4 ये बच गया इधर, तो ये बन गया 12 4 जा 48, एन माइनस 1, ये माइनस का 1 लास्ट में शिफ्ट करना है, तो ये बन गया 65। एन की वैल्यू क्या आ गई 65, जो कि 54 टर्म से कितना मोर देन है 132 मोर देन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको एपी दे रखी है, उसने बोला 2 एपी आर कॉमन डिफरेंस, उसका सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी डी की वैल्यू दोनों एपी में क्या है इक्वल है, ए की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स, उसके 100वें पद में कितना है 100 है दोनों एपी के बीच में, तब आपको फाइंड आउट करना है 100,000 टर्म में कितना होगा। अब आपको एपी दे रखी है, तो एपी दे रखी है, तो ये ए बी सी डैश डैश कर रहा, तो ये फर्स्ट एपी। सेकेंड एपी को क्या कर लेता हूं मैं ए डैश A1 B1 C1 ऐसे डैश डैश करता है। अब उसने क्या बोला इन दोनों एपी का डी इक्वल है, डी इक्वल है, इसका डी और इसका डी क्या है इक्वल है। अब उसने बोला इस एपी का 100 टर्म, ठीक है, इस एपी का यानी ए इक्वल टू मैं ए सपोज कर लो, ये एपी क्या है ए, एपी ये ए का 100 टर्म और इस एपी का 100 टर्म ए डैश कर लेता हूं मैं, इस एपी को ए डैश सपोज कर लेता हूं, इसका 100 टर्म का डिफरेंस मतलब माइनस कितना है 100 है, ठीक है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म देखो, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए प्लस 100 टर्म है, तो 100 माइनस 1, ठीक है। इसका ए एन का फॉर्मूला यूज किया है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन, एन कहता है 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसके लिए ए एन का फॉर्मूला यूज किया, तो ये क्या बना ए डैश कर लेता हूं मैं, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू क्या 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बना ए प्लस 99 डी
और ये क्या बना ए डैश, ठीक है, प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, ये बन गया 90 90। अब दोनों के डी इक्वल है इसलिए प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल आउट हो गया। ये आपको दे रखा है ए माइनस ए डैश, आपको कितना दे रखा है 100, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यानी उन दोनों के 100वें पद का अंतर कितना है 100। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके 1000वें पद का, तो ए डैश, ठीक, ए माइनस ए डैश, यानी एक पहली एपी है उसके एपी का, पहले एपी का 1000वां पद और सेकंड एपी का 1000वें पद का डिफरेंस वो आपसे पूछ रहा है। तब इसके लिए एन का फॉर्मूला लगोगे, तो एन क्या लिखोगे, ए प्लस एन की वैल्यू क्या है 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, और इसके लिए क्या लिखोगे ए डैश प्लस एन की वैल्यू 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तब इसको क्या लिखोगे ए प्लस 99 डी, ये क्या बनेगा माइनस ए डैश प्लस, ये प्लस माइनस क्या बन गया माइनस 999 डी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तब आपके पास बना ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है 100, आपको पहले से ही फाइंड आउट है, यानी उनके 1000वें पद का भी डिफरेंस कितने का रहेगा 100 का रहेगा, ठीक है, n इक्वल टू 1000 के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो इस क्वेश्चन में जिस नंबर से भी डिविजिबल बोले, जिस अंक से भी विभाजित बोले, वही आपका डी बनेगा। तो डी की वैल्यू क्या दे रखी है 7। अब उसने बोला 3 अंक की, तो 3 अंक के नंबर, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, तब आपको पता है 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कहां पर फिनिश होता है 999 पर, क्योंकि उसके बाद 1000 क्या हो जाएगा 4 डिजिट का। अब लेकिन उसने बोला वही नंबर लेने जो 7 से विभाज्य है, डिविजिबल है, ठीक है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो 100 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 101, 101 भी क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। तब आप कैसे चेक करोगे, फर्स्ट नंबर क्या बनेगा 105, जो 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। कैसे किया, आपने 100 में 7 का डिवाइड किया, ये कंप्लीट डिविजिबल है नहीं, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर रह गया, ये रिमाइंडर रहना नहीं चाहिए, ठीक है, 2 रिमाइंडर रहना नहीं चाहिए। तो कैसे हुआ 105 कैसे फाइंड आउट किया, रिमाइंडर कितना रह रहा है 2, आपको एटलीस्ट बनाना कितना है 7 बनाना है, तो 2 के अंदर मैं कितना प्लस करूंगा कि वो 7 बन जाए, तो श्योर है कि मैं 5 प्लस करूंगा, 5 प्लस करूंगा तब ये कंप्लीट 7 बन जाएगा, ताकि 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 100 के अंदर मेरे को कितना प्लस करना पड़ेगा 5, तो ये 105, फर्स्ट डिजिट बनी 105, नेक्स्ट डिजिट क्या बनेगी 112, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो ये डी की वैल्यू तो 7 होनी चाहिए। अब आपको लास्ट डिजिट देखनी है, तो ये 999 है 3 डिजिट की लास्ट डिजिट, लेकिन अपन को नंबर लेने वही जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले मैंने 7 का डिविजिबल दिया, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, तब आपका रिमाइंडर कितना है 5। लास्ट डिजिट में जो रिमाइंडर बचता है वो इस नंबर में से क्या कर दो माइनस कर दो, तब ये माइनस कर दिया, तो इस नंबर कौन सा बना 999994, जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। ये एपी आपकी बनी है जो 7 नंबर से डिविजिबल बनेगी। तो जहां से एपी स्टार्ट होती है वो आपका ए बना, ए की वैल्यू क्या है 105, डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 7, और जो लास्ट डिजिट बचेगा वो आपका क्या बनेगा एन, या फिर इसको एल से बोलते हैं अपन। तो ये दे रखा है, इसका मीन्स आपको बोला कितने नंबर, यानी आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने वही फॉर्मूला पुटअप किया, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो एन की वैल्यू है 994 इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू क्या है 7। जब भी एन फाइंड आउट करना है तब पहले ए को ट्रांसफर करेंगे, तो 994 प्लस का 105 माइनस का बन गया माइनस मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपने किया ये 14 माइनस 5 9, ये 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 7 मल्टीप्लाई में इसको ट्रांसफर किया तो क्या बन गया डिवाइड में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ये माइनस का 1 शिफ्ट किया, ये आ गया प्लस में, तो एन की वैल्यू बन गई 128, यानी 128 डिजिट टोटल ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 100। आपको एक लिमिट देख के इन नंबर के बीच में आपको चेकआउट करना है। अब उसने बोला कितने नंबर गुणे जाए इसके बीच में, तो जो भी ये नंबर दे रखा है वो आपको पता है डी है,
यानी क्वेश्चन में सॉल्व आउट दे रखा है डी की वैल्यू क्या लेनी है 4। नंबर वही लेने हैं जो किससे डिविजिबल हो 4 से। तो आपको गिवन कौन सा है 10 to 250 के बीच में लेना है। तो 10 के बाद 11 डैश 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 नंबर आता है और लास्ट डिजिट कौन सा लेना है 240। लेकिन नंबर वही लेने हैं जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। तब आप फर्स्ट चेक करोगे तो 10 में आपको पता है कंप्लीट 4 से डिविजिबल नहीं। तो 10 4 2 जा 8 तो रिमाइंडर कितना है 2। आपको बेसिकली पता है इस 2 को 4 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 2। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट जो 4 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी 12 होगी। ठीक है, अब लास्ट डिजिट चेक करोगे 250 डिवाइड बाय 2 तो ये बन डिवाइड बाय 4 तो ये बन गया 624। ये 10 2 4 जा 8 रिमाइंडर कितना बच गया 2। लास्ट वाला रिमाइंडर माइनस कर देते हैं तो लास्ट डिजिट कौन सी बनेगी 248। यानी ए की वैल्यू क्या बनेगी 12, ए एन की वैल्यू क्या बनेगी 248 और डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4। आपको वही फॉर्मूला पुटअप किया है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू क्या है 248, ए की वैल्यू क्या है 12, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है दे रखी है 4। जब भी एन फाइंड आउट करोगे पहले ए को ट्रांसफर करोगे 248 -12 एन -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तब इसको सॉल्व आउट करो। ये बन गया 236। ये मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर आपको शिफ्ट हुआ तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका 4 5 जा 20 9 एन -1 माइनस का 1 यहाँ शिफ्ट हुआ प्लस में बन गया। एन की वैल्यू क्या बन गई 60। एन की वैल्यू क्या बन गई 60 यानी 60 टर्म्स ऐसे है जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है 10 to 20 to 50 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ एपी। आपको फर्स्ट एपी गिवन है और सेकंड एपी गिवन, उसको बताना है कि कौन से वैल्यू एन के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास दो एपी दे रखी है। फर्स्ट एपी दे रखी है आपको 63 65 एंड 67 और सेकंड एपी दे रखी है 10 3 10 एंड 17। ठीक है, अब जहाँ से एपी स्टार्ट होती है वो ए की वैल्यू, इस एपी में ए की वैल्यू क्या है 63, डी की वैल्यू आप क्या लिखोगे A2 माइनस A1 यानी आप 65 माइनस 63 यानी इस एपी में डी की वैल्यू क्या बनेगी 2। अब इस एपी की बात करें ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या बनेगी A2 माइनस A1 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या बनी 7। ठीक है, अब उसने बोला कौन से n की वैल्यू के लिए, n उसने बोला इक्वल होना चाहिए यानी ये एपी और इस एपी का कौन से n के लिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तब हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों में। ठीक है, an का यूज करेंगे इसमें और इसमें, इन दोनों की इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो इक्वल चाहिए तो इक्वल का साइन a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इस एपी में a की वैल्यू क्या है 63 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू क्या है 2 और इसके लिए a की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, अब आपको सॉल्व आउट कर देना है। तो 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा एन से तो ये क्या बना 2n, ये बना -2। ठीक है, 3 प्लस ये 7 मल्टीप्लाई एन से तो ये 7n माइनस 7। तो इसको सॉल्व आउट लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा 2n, ये 63 माइनस 2 ये क्या बना 61। ठीक है, ये ला 7n तो -7 प्लस 3 तो ये क्या बना माइनस का 4। तो n की वैल्यूज एक इक्वल करो। ठीक है, ये 2n प्लस का ट्रांसफर होगा यहाँ माइनस में, ये माइनस का 4 ट्रांसफर होगा इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। 61 तो अपने प्लेस पे ही है, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 बन गया, ये 7n ये माइनस का 2n प्लस का 2n ये क्या हो गया माइनस का 2n। 5n इक्वल टू 65 n इक्वल टू 65/5। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या बन गई आपकी 13, n की वैल्यू क्या है 13 यानी n इक्वल टू 13 पे दोनों एपी क्या होगी इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म आपको दे रखी है थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म ये टर्म दे रखी है n की वैल्यू 3 16 एंड 7 टर्म्स एक्सीड दी 5 टर्म्स बाय 12। अब उसने बोला आपको एपी निकालनी है, तब आप इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था n और an लिखा था। उसने बोला तीसरा पद यानी n की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू क्या है 16। फिर सेकंड में उसने क्या दे रखी कंडीशन कि जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से कितना है 12 मोर देन है।
तो जो 7th टर्म है वो 6th टर्म से कितना मोर देन है, 12 मोर देन है। ठीक है, फर्स्ट ये इक्वेशन बनानी है, सेकंड आपको ये बनानी है। ठीक है, आपको एपी बतानी है, तो पहले इसका यूज करेंगे। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। an की वैल्यू क्या है 16 इक्वल टू a आपको फाइंड आउट नहीं है, n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। 16 इक्वल टू a प्लस 2d, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बनी है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 17 सेकंड में क्या बना a7, तो a7 की वैल्यू क्या बनेगी, आपको फॉर्मूला लगाना है। a7 क्या बनेगा, a7 इक्वल टू a5 प्लस 12, तो ये प्लस का a5 वहां ट्रांसफर हुआ, ये किसमें हो गया माइनस का a5 इक्वल टू 12। ठीक है, a5 के लिए an का फॉर्मूला लिखो, a7 के लिए n की वैल्यू क्या है 7, तो a प्लस n की वैल्यू है 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस a5 के लिए लिखेंगे a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू 12। ये क्या बना a प्लस 60, ये प्लस माइनस क्या बन गया माइनस a। ठीक है, 5 माइनस 1 क्या बन गया 4, और वो भी किसका माइनस का इक्वल टू 12, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, 6d माइनस 4d, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये वैल्यू आ गई d। ये d की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। d इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तब आपको इक्वेशन फर्स्ट है 16 इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या आ गई 6, 16 इक्वल टू a प्लस 12, ये प्लस का 12 यहाँ से हुआ तो माइनस का हो गया, a की वैल्यू बन गई 4, a की वैल्यू आ गई 4। अब आपने पुट आउट की a की वैल्यू पुट आउट की 4 और d की वैल्यू पुट आउट कर दी 6। अब आपको बतानी है ap, तब आपको पता है a1 क्या होता है, a1 क्या होता है a की इक्वल्स होता है, तो a की इक्वल्स है 4। a2 क्या होगा, a2 होगा a1 प्लस d, a1 की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू 6 10। a3 क्या बनेगा, a3 क्या बनेगा a2 प्लस d, a2 की वैल्यू 10 प्लस d इक्वल टू 16 एंड डैश 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 बनता जाएगा। तब आपकी ap बनी है 4 10 16 22 एंड डैश 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 चलती जाएगी, ये आपकी ap बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड आउट द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको लास्ट से बतानी है। ठीक है, लास्ट से बतानी है आपको, इस बार इस वर्ड का ध्यान रखना, लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 एंड 53, ये आपकी AP दे रखी है 3 8 13 53। ठीक है, लास्ट से आपको कौन सा बताना है 20, लास्ट से मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, a की वैल्यू आपको क्या पुट आउट करनी है, a की वैल्यू पुट आउट करनी है आपको 253। ठीक है, और n की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 20। तब आपको फॉर्मूला बनेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, d की वैल्यू आपको, ये इक्वेशन ऐसे चलनी है तो d की वैल्यू क्या लेनी है नेगेटिव लेनी है, d की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है, a क्या बनेगा 253 प्लस n की वैल्यू कौन सा फाइंड आउट करना है 20, तो 20 माइनस 1। d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, ये 2 8 के बीच में डिफरेंस कितने का 5, तो d इक्वल टू, ये माइनस का साइन लेना है, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट से चलना है a2 माइनस a1। ठीक है, माइनस ये क्या बना 8 माइनस 3 यानी माइनस का 5, यहाँ d की वैल्यू माइनस 5 रखनी है, तो 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, तो 253 ये बन गया आपका 95, ये बन गया आपका 13 माइनस 5, ये बन गया 8, ये 24, ये बन गया 158, ये आपका आंसर बना। ठीक है, सेकेंड एक का फॉर्मूला है l माइनस n मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, ये सेकेंड मेथड बनेगा, इसका क्या है l माइनस l क्या लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपकी क्या है 253 माइनस n की वैल्यू क्या 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या आई है 5। इसमें d की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं लोगे, आप इसमें d क्या बनेगा a2 माइनस a1। जब आप l का फॉर्मूला यूज करोगे तब a2 माइनस a1, और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो d की वैल्यू लेनी है माइनस a/2, तब आपकी यही वैल्यू बनेगी 253
माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 95, ये बन गया, ये वैल्यू आई 158। ये इसका सेकंड मेथड था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, इस बार सम दे रखी एपी इज 24 एंड सम ऑफ द सिक्स एंड 10 टर्म्स इज 44, फाइंड आउट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। अब आपको क्या दे रखा है, इसमें बोला फर्स्ट फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये एट टर्म, इसका सम दे रखा है 24। फिर उसमें बोला सिक्स टर्म और 10 टर्म, इसका सम दे रखा 44। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। A4 के लिए आप लिखोगे, A4 के लिए क्या लिखोगे, A की वैल्यू क्या, A, N की वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, प्लस 8 के लिए क्या लिखोगे, A प्लस, ठीक है, N की वैल्यू क्या 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D इक्वल टू 24, ठीक है। तो आपका ये, फिर इसके लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे a प्लस एन की वैल्यू क्या लिखोगे 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे a प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी 44। तो इसको सॉल्व आउट किया हमने, इसको सॉल्व आउट करोगे, ये क्या बनेगा a प्लस 3d a प्लस 7d इक्वल टू 24, और ये बना a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44। ये आपने सॉल्व आउट किया, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट किया, ये क्या बना 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, और ये क्या बना 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तब आपने सिंपल आउट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कर सकते हैं आप। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया, 14 माइनस 4 तो माइनस 4d, 44 माइनस 24 तो माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू बन गई 20/4 इक्वल टू 5, ये d की वैल्यू आउट हो गई। अब आपको d की वैल्यू क्या करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो d इक्वल टू 5 में पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये बना 2a प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आ गई 5 इक्वल टू 24, ये बना 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, तो ये बना 2a इक्वल टू 24, ये प्लस का 50 उधर ट्रांसफर हुआ था माइनस का 50, ये बना 2a इक्वल टू, ये बन गया माइनस का 26, a की वैल्यू क्या बन गई माइनस का 13, a की वैल्यू बनी है माइनस की 13, ठीक है। आपने a की वैल्यू पुट आउट लिखी, a आपका है माइनस 13 और d की वैल्यू है 5। तब फर्स्ट टर्म लिखना है, तो a1 आपको पता है a की इक्वल रहता है माइनस 13, a2 क्या बनेगा आपका a1 प्लस d, a1 की वैल्यू माइनस 13 प्लस d की वैल्यू 5 यानी माइनस 8, a3 क्या बनेगा a2 प्लस d, a2 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, a4 इक्वल टू क्या बनेगा a3 प्लस d, a3 की वैल्यू है माइनस 3, d की वैल्यू है 5, ये बना आपकी वैल्यू देगा 2। तो ये आपकी एपी बनी और इसके फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, ये बन गया। तो एपी आपकी बनी माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 2 7 डैश डैश डैश, ये आपकी एपी बनी। क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बा राव, ठीक है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज एंड रिसीव इंक्रीमेंट 200 रुपीज ईच ईयर, ठीक है। इन विच ईयर डिड ही इनकम 7,000 रुपीज। अब उसने बोला 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 पर मंथ, प्रत्येक वर्ष उसने 200 का इंक्रीमेंट लिया, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग सैलरी, तो स्टार्टिंग सैलरी को हम किससे डिनोट करते हैं ए से, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 2000, यानी डी की वैल्यू क्या है 200, सॉरी डी की वैल्यू है 200। तब उसने बोला कौन से ईयर में वैल्यू क्या देगा 7000, यानी ए एन की वैल्यू क्या है 7000। तब आपने फॉर्मूला यूज किया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। 7000 निकालना, तो एन की वैल्यू 7000, ए स्टार्टिंग सैलरी क्या थी 5000 प्लस एन आपको बताना है कौन से ईयर में, और पर मंथ का इंक्रीमेंट कितना है 200 का। पहले आप ए को शिफ्ट करोगे, तो ये 7000 माइनस 5000
इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये इनका डिफरेंस आ गया 1220, ये बन गया 2000, ये बन गया n माइनस वन। ये 200 मल्टीप्लाई में शिफ्ट करोगे किसमें आ गया डिवाइड में, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल में ये कितना आ गया 10। n माइनस वन, माइनस का 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये क्या बन गया 11, यानी 11 ईयर जब फिनिश हो जाएंगे तब इसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, रामकली सेव 5 रुपीज फर्स्ट वीक और फिर इंक्रीज हाईली रेट उसमें कर रहा पर ईयर, ठीक है। फिर उसकी वीकली सेविंग कितनी हो गई 1.75 रुपीज का। अब उसने बोला है कि कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है वो 207.5 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला है, किसी ईयर के जो भी ईयर हो रहा है उसके फर्स्ट वीक में 50 रुपीज की उसकी सेविंग है, फिर पर वीक वो क्या आ रही है 17.5 रुपीज वो बढ़ा रही है, यानी आपको डी की वैल्यू है 17.5। स्टार्टिंग में उसकी सेविंग क्या थी 50, तो ए की वैल्यू है 50, ठीक है। अब उसको बोला कौन से सप्ताह में उसकी, तो ये टोटल दे रखी है, ये ए एन हो जाएगा। तब उसने बोला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। उसने बोला कितनी हो जानी चाहिए सेविंग 207.50। ए की वैल्यू स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 50, कौन से ईयर में, तो एन को वापस लिखा, डी की वैल्यू क्या है 17.5 पर वीक, ठीक है। प्लस का 50 ट्रांसफर हुआ तो माइनस का बन गया -50 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 17.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना गया 50, 7 माइनस 0 7, 20 माइनस 50, ठीक है। एन माइनस वन, ये 17.5 डिवाइड को शिफ्ट किया ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। आप 0, ठीक है, ये 0 to 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 175 में ये क्या आ गया 59 कितना टाइम आएगा 9 टाइम। एन माइनस वन, ये माइनस का 1 ट्रांसफर हुआ किसमें हो गया प्लस का 1, एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10, एन की वैल्यू क्या आ गई 10। तो अपनी एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू सो मच। अपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करना नहीं भूले।